Good morning, dear students. Welcome to your online classes, class 7th, chapter 1. Today, I will explain you about your first lesson, question answers. आई होप आपको फर्स्ट लेसन जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम करेंगे फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ लुक एट द मोबाइल स्क्रीन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की नीड क्यों होती है। यस, जैसे कि हमें फूड की नीड क्यों होती है। तो कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी पावर, चाहे चलने फिरने लिखने पढ़ने सोचने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं तो उनको कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है और मैनी कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स, तो इन सब को हमें पाने के लिए हमें भोजन की नीड होती है। देन योर आंसर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। मीन्स सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की नीड जिंदा रहने के लिए जीवित रहने के लिए होती है। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। आपका क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत प्रकार की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी की नीड होती है उस एनर्जी को गेट करने के लिए अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फूड की नीड होती है। ओके, ऑल एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग रनिंग, मतलब सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें जैसे खेलने के लिए रनिंग करने के लिए मीन्स दौड़ने के लिए, वॉकिंग स्टडिंग एक्सेट्रा रिक्वायर एनर्जी। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। कंपोनेंट्स कौन से, हमारे जो विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं, ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो किस में होता है, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। सच एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स, ये सब कंपोनेंट्स भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर। तो इन सब कंपोनेंट्स को हमें प्राप्त करना होता है और ये सारे कंपोनेंट्स हमको किसके लिए चाहिए होते हैं, हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और एनर्जी की नीड क्या होती है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ओके, एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। These are also important for growth and डेवलपमेंट। तो ये सारा जो हमें एनर्जी चाहिए होता है ये किसके लिए नीड होती है, हमें बड़े होने के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द बॉडी। तो इन सब के लिए हमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी नीड होती है, फूड की। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे ये आंसर लाइनें लॉन्ग में लिखी हुई है, तो after this end of this video
I send you PDF of this answer sheet. You write from that PDF. Okay. And your next question is, give a brief description of the process of synthesis. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. मीन्स जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड यानी भोजन बनाने का प्रोसेस जो होता है, भोजन को तैयार करने का प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको लेसन के इन बिटवीन आपको एक्सप्लेन किया था कि फूड मेक विथ plants food their food with solar energy, in the presence of solar energy, water and carbohydrates in the process of photosynthesis. So photosynthesis is defined as the process in which the chlorophyll containing plant cells synthesis food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in the presence of solar energy. जो पत्तियाँ होती है वो सूर्य की रोशनी के अंदर, सूर्य की रोशनी देखो जैसे यहाँ मिल रही है, तो उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी में सूर्य की रोशनी जब प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर जैसे जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और उससे फूड तैयार करता है, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये देखिए आप, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या जो पानी होता है, पानी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट से के साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सब प्रोसेस होता है सोलर एनर्जी के साथ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट के अंदर। तो देखिए एक बार मैं इसको फिर ब्रीफली या आपको अच्छे से कर रही हूँ, आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। आपका आंसर, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम एयर। फर्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। Now you write easily in this way of the process of synthesis of food in green plants. I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा और इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स, प्लांट की जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वो फूड सिंथेसिस करती है, फूड बनाती है। और पौधों में कौन होता है, फूड फैक्ट्री कौन कहलाता है, लीव्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। और आपको ये ड्रॉ भी अच्छे से बनाना है। ओके, ये ड्रॉ आपकी जो पहले बुक की PDF दी थी उसके अंदर भी अच्छे से क्लियर दे रखा है, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं।
ओके। अब इसमें पूरा प्रोसेस वैसे आपको पहले समझाया जा चुका है, अगेन आपका रिपीट हो रहा है, जिसमें देखिए अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है पौधों को। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, जो क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। तो सबसे पहले हम पौधों में क्या डालते हैं, पानी। तो वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। सबसे पहले पौधों के अंदर जो हम पानी डालते हैं तो उसकी जड़ों में से पानी को लिया जाता है। एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। फिर ये पानी कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, विसल्स के थ्रू लीव्स को, पत्तियों को ये पानी ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, मतलब पत्तियों तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, तो एयर से लीव्स में प्रेजेंट होती है स्टोमेटा के थ्रू। थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं तो उनके थ्रू, वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। एंड डिफ्यूजेस टू द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। और फिर क्लोरोफिल के साथ में जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है उसके साथ में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस के अंदर सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर इनटू। जो सोलर एनर्जी होती है उसके अंदर जो पानी होता है, पानी के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, H2O। तो उसमें आपको क्या बनता है, पानी। पानी का जो प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो उसके अंदर पानी के जो परमाणु होते हैं उनको ब्रेक यानी तोड़ा जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल एंड वाटर, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल मिलकर वाटर के जो परमाणु होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो किसके साथ जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो तो लीड से बाहर रिलीज हो जाती है, जिसे हम अपनी ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन होती है वो कंबाइंड जुड़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म फूड फॉर। किसके लिए जुड़ जाती है, पत्तियों के फूड के लिए, पेड़ के फूड के लिए, फूड फॉर ड्यूज। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये पूरा जो 1, 2 और 3 पॉइंट्स है ये आप इस इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। इक्वेशन मीन्स आपको जो समीकरण दे रखा है, जो सोलर एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, रूट्स में जो पानी होता है, ये दोनों मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाती है तो वो बन जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, और वो हो जाता है फूड के लिए, लीव्स और प्लांट्स के लिए फूड, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज होती है लीव्स में से। ओके, दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
आई होप अच्छे से आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज यू हेल्प फ्रॉम द PDF. Again I am do this scroll for your facility. Your next question is here. How would you test the presence of starch in leaves? पत्तियों के अंदर जो स्टार्च उपलब्ध होता है तो वो उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए हमने 2 प्लांट लिए थे, एक को सनलाइट में रखा था और एक को डार्क रूम में रखा था. तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप. ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. अगेन लिसन केयरफुली. कीप 1 potted plant in the dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves. जब सनलाइट नहीं मिलती है लीव्स को तो लीव्स में से स्टार्च रिमूव हो जाता है. तो ये देखिए यहाँ सनलाइट में तो स्टार्च मिल रहा है, उनको सनलाइट मिल रही है तो उनका स्टार्च गेन हो रहा है, जबकि यहाँ से रिमूव हो रहा है. कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट. नाउ टेक 1 leaf from each potted plant and put a few drops of iodine. आपको क्या करना है? आयोडीन सॉल्यूशन लेना है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है. आप उसको उन लीव्स के ऊपर 1-2 सॉल्यूशन डालेंगे. किसकी? आयोडीन की 2 ड्रॉप डालेंगे. देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन. आपको जो उसमें चेंजिंग होते हुए नज़र आए उन लीव्स के कलर्स में, तो वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. तो ये था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, जिसमें आप 2 पौधे लेंगे, एक को डार्क रूम में रखेंगे जिसे सनलाइट नहीं जा रही हो अंदर, दूसरे को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे अपनी छत पर या गैलरी में. और उसके बाद में आप 2 दिन बाद दोनों प्लांट की 1 लीव्स लेकर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की 1 या 2 ड्रॉप्स डालेंगे. आफ्टर देन यू ऑब्जर्व दैट लीव्स. दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन leaves. Okay, now here is a last question of your today's online class. Distinguish between a parasite and a saprotop. आपको पैरासाइट और सेप्रोटॉप्स में डिफरेंस बताना है. डिफरेंस बताने के लिए यू participate a 1 page. First side you write first option of your question parasite and other side you write saprotrops. There are some plants which do not have chlorophyll. It takes ready-made food from the host plant, or since it deprives the host of valuable nutrients is called parasite. Example cuscuta. मीन्स यहाँ पर जैसे आपको इस लेसन में कुछ सीखा था वो ये था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उनकी लीव्स में, और ये रेडीमेड फूड लेते हैं होस्ट प्लांट से. होस्ट प्लांट मीन्स जिस पर ये रहते हैं, तो उसमें से उस होस्ट प्लांट में से ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. तो दैट प्लांट्स इज कॉल्ड पैरासाइट प्लांट्स. और एग्जांपल के लिए कस्क्यूटा, जिसे हमने पढ़ा था अमर बेल के रूप में. एंड अदर साइड सेप्रोटॉप्स. अदर साइड देयर आर सम प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन. So such organisms with saprotopic mode of nutrition are called saprotrops. Example fungi. जबकि सेप्रोटॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स कहलाते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स के लिए वो डेड एनिमल या डिकेइंग मैटर यानी जो खस्ता हाल या ख़राब होने वाली चीज़ें होती है उनके अंदर वो प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. तो वो मेथड कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेथड. तो विच प्लांट और विच
लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेप्रोटॉपिक मोड से न्यूट्रिशंस गेट करते हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जैसे फंगी हमेशा या तो डेड एनिमल्स या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो खराब हो रहा हो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this site, that time you saw here and write in your notebook with this video। आपको ये नीचे वापस पैरासाइट का 1 साइड का मैंने आपको वीडियो कर दिया है, क्लिक करके भेजा है, तो आप इसमें से देखकर अच्छे से अपनी नोटबुक में कंप्लीटली उतार सकते हैं। यू राइट योर होमवर्क विथ गुड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एंड फॉर योर सेफ्टी please stay home, stay safe reason due to coronavirus. We meet in our next class. Goodbye.